अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में फतह के बाद एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया एतमाद तो मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी और कानूनी महाज पर अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक खबर जिस पर बहुत ज्यादा बात कर रही है गवर्नमेंट, यानी बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा की गई रकम जो है वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। इबराज ग्रुप के बानी है जनाब आरिफ नकवी साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बरतानिया में T20 मैचेस कराए और खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की और फिर वो रकम जो है वो पार्टी फंड्स में जो है वो इस्तेमाल की गई। अब सवाल ये है कि इस तरह के जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा। और जाहिर है इस तरह की खबरों से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी मुतासिर होता है। तो इस पर जरा आज बात करेंगे और इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। एक तरफ गवर्नमेंट और इत्तेहादी जमातें जो है वो मुसलसल इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रही हैं कि पिछले 7-8 साल से ये केस चल रहा है, अब तो फैसला भी महफूज हो गया है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो केस है इसका फैसला नहीं आता। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर जो है वो दबाव बढ़ा रही है। आज भी इमरान खान साहब की जानिब से बात की गई और उन्होंने एक बार फिर से मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुस्ताफी हो जाएं, हमें इन पर एतमाद नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जुमेरात को 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज भी करेंगे। तो ये क्या प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये कि बिलफर्ज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आ जाता है तो ये कितना डैमेज कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है इस फैसले के अंदर, इस पर भी जरा आज डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो जाहिर है जो तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है, एक तस्वीर भी बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। गालिबन इमरान खान साहब मोने से लाई परवेज इलाही से मुलाकात के लिए गए और वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के, इस पर भी जरा आज बात करेंगे। खैर दीगर बहुत सारे मामलात हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, फिर इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगले 7 से 8 हफ्तों के अंदर जो हैं वो इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या ऐसा कोई माहौल है। बहुत सारे अहम मामलात पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज एहसन साहब, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि खैरात में जो जमा की गई रकम है वो गैर कानूनी तौर पर PTI ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। इस पर दायरे जो गवर्नमेंट है, इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी बहुत ज्यादा बात कर रही हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि जाहिर है ये एक इल्जाम ही है अभी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिनाई करिए, बल्कि इमरान खान साहब का एक जगह में बयान देख रही थी, उन्होंने कहा आरिफ नकवी साहब थे, उन्होंने थोड़ी सी बस मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये बयान और ये खबर आपको क्या लगता है मकबूलियत की जिस स्टेज पर इस वक्त खान साहब हैं, ये कितना डैमेज कर सकती है चीज। डैमेज करने को तो काफी है ये कि इसमें एक इल्जाम है जो संगीन इल्जाम, पर डैमेज कितना करेगी ये। और क्योंकि यहाँ जो हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की पोलराइजेशन, एक साहब है जो कन्विक्टेड है और धोखा दे के वो लंदन चले गए हैं, धोखा दे के, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और लोग फिर भी उनकी तरफ देख रहे हैं और उनको हीरो अपना मांग रहे हैं। उनकी खातिर बेटी है जो कि कन्विक्टेड है और वो हर इदारे को जब चाहती हैं चैलेंज करती हैं, जब चाहती हैं उनको। उन्होंने भी चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि धरना देंगे उनके बाद। तो उसका डैमेज कितना होता है ये मुझे कोई इसमें ऐसा इम्कान नहीं लगता कि इमरान खान को इतना डैमेज होगा जितना कि संगीनी इस खबर की और इस इत्तला की है। जिससे नवाज शरीफ को नहीं होता, नवाज शरीफ फौज से मिलके
जेल से निकल के लांडी जेल में चले जाते हैं रूर पैलेस, और आके वापस आके 10 साल बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। यहाँ कोई वोटर लॉक इन हुआ हुआ लगता है, इसकी इतनी तवक्को ना करें कि कोई डैमेज हो। सही। इसमें चोई साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी जिस अंदाज से ये मामला चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है ममनुआ फंडिंग का, और कहा जा रहा है कि जी 6-7 साल हो गए हैं कि तय नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा। मेरा सवाल आपसे है कि ये स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 2018 में, और ये तीनों की थी, पीपल्स पार्टी की, PMLN की और PTI की। PTI का जो आता है वो 34 करोड़ है जो पैसा आया ममनुआ फंडिंग में, 35 करोड़ पीपल्स पार्टी का और 64 करोड़ जो है ना PMLN का है। अच्छा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह है कि ये मामला आगे आना चाहिए था। अब PTI ये कहती है कि जी ठीक है, हमारा भी आपने निकाला है, तो वो स्क्रूटनी कमेटी ने जो कहा था बाकी 3 पार्टियों का, वो क्यों नहीं आता सामने? और सवाल चोई साहब ये है कि वो कहते हैं PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले, आपका पहले है, आप भुगते हैं, उसके बाद हम भुगतेंगे। तो मतलब तो है कि तीनों इन्वॉल्व हैं। अब इसका कौन इसका हल ढूंढेगा? नहीं, इसमें बात ये किसी हद तक तो दुरुस्त है कि पैरिटी होनी चाहिए। अगर एक साथ कानून और कमेटी बनी थी और एक साथ उन्होंने काम शुरू करना किया था, तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि PTI की और खान की बात में वजन हो सकता है कि वो कहे कि जी ये आप पैरिटी रखें इसमें, और हमको भी देखें, जरूर देखें, पर दूसरी जमातों को भी, खासकर नून लीग की अगर दुगनी हुई हो रकम, तो क्योंकि जिसके खिलाफ एक पहला फैसला आ गया उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ये दानिस्ता तौर पे भी करने की कोशिश की जा सकती है कि एक पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाओ सियासी तौर पे, बाद में जिसके खिलाफ उससे दुगने रकम है, मुस्लिम लीग नवाज, उस तक पहुंचते पहुंचते वो फिर मामला एक जख्म को बहुत बड़ा घाव तो लगा दिया जाए। तो हर बात मेरा ख्याल है खान की गलत भी नहीं होती। और जहाँ ये कहना कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये एक बेजा सी बात है। वहाँ ये कहना कि तीनों का, चारों का, जितनी भी जमातों का हो रहा है, उनका इकट्ठा ऐलान किया जाए कौन इम्तिहान में पास हुआ, कौन फेल हुआ। मैट्रिक के इम्तिहान सारे नतीजे इकट्ठे ही आते हैं। तो एहतजाज साहब, ये फॉरेन फंड, ये ममनुआ फंडिंग का बिलफर्ज अगर फैसला आ जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? पार्टी बैन हो सकती है, या क्या ज्यादा से ज्यादा कितना डैमेज कर सकती है इनको? नहीं, अगर ममनुआ फंडिंग में इनके खिलाफ फैसला आता है तो जिस जमात के भी खिलाफ आता है, और ये सिर्फ PTI से मुतालिक नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पे भी यही कानून और लगता है। वो ये है कि आपसे उतनी रकम जो है वो वसूल करके, और इलेक्शन कमीशन एक अलहदा फंड में रख सकती है, पर वो आपके की पाबंदी नहीं लगती ममनुआ फंडिंग। और ममनुआ फंडिंग पे पाबंदी नहीं लगती, और पैसे की सिर्फ। और दूसरा है, जहाँ पाबंदी लगती भी है वहां भी आप ये ना भूलें, वो वैसे ये केस नहीं है, वो फॉरेन फंडिंग का केस है जहाँ आप पाबंदी लग जाती है। और वहां भी नई नाम से पार्टी ANP की जगह NAP की जगह ANP बन जाती है। NAP पे, नेशनल अवामी पार्टी पे लगी थी पाबंदी 1975 में। और ये भी याद रखें कि वो पाबंदी कब लगती है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला। ठीक है, ये अदालतों से चोई साहब आप ठीक कह रहे हैं फैसले हो। इस हवाले से ये भी बताइएगा कि PDM के लोग जो हैं, PMLN के लोग, वो ये बात कर रहे हैं, जिस तरह खबरें आ रही हैं कि जी इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि पार्टी बैन हो सकती है, तायात पाबंदी लग सकती है इमरान खान का सियासत पे, उन्हें कैद भी हो सकती है, और उनको जनाब बहुत ज़्यादा डैमेजेस भी पड़ सकते हैं।
ये तो मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं देखा कि जी कोई कैद हो सकती है या उनको सादा कमीन का लक़ब वापस लिया जा सकता है, एक ये। और दूसरी चॉइस ऑफ फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में, जिसको किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, $2.1 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जगह है जिसका हिसाब होना है, ठीक है। दूसरी तरफ वो कहता है कि जी $2 मिलियन, एक तरफ $2.1 मिलियन और $2 मिलियन कहता है कि 2018 में अबराज ग्रुप ने, यानी आरिफ नकवी ने, नवाज शरीफ और शहबाज साहब जो हुकूमत में थे, तो $2 मिलियन की उनको रिश्वत दी थी और इसकी कोई तरदीद अब तक नहीं आई। परसों की ये खबर है ये जी। तरदीदें तो नून लीग बड़ी ढिठाई से करती नहीं है, उनको वो समझती कुछ नहीं है किसी को जुर्म। उन्होंने आज तक तरदीद, आपको ये देखें कि जो कयूम की टेप थी, जस्टिस कयूम के साथ टेप उनकी ये कहते हुए कि ये सजा दो और 7 साल सजा दो और जायदादें सारी जब्त करो, और वो मशहूर मारूफ ऑडियो टेप, उन्होंने आज तक उसकी तरदीद नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यकीन किया और उस पर इनसार किया बीबी और बीबी शहीद को और आसिफ साहब को बरी करने में। तो ये वो इनका कोई, इनको कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, और ये इस बारे में बिल्कुल बेइतना है। पर तरदीद इसकी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतना घनौना अगर लगा है कि जिन्होंने रिश्वत ली है राज ग्रुप से, तो बड़ा सीरियस ऑफेंस हुआ। वो तो चैरिटी को पॉलिटिक्स में करने से ज्यादा सीरियस। ठीक है, ठीक है एतजाज एहसन साहब, अब आगे चलते हैं। आज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को दावत देता हूं कि अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं। उनसे एक सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा काफली कहां से टूटी है, कोई नहीं टूटी, होश के नाखून लें। तो ये बार बार दावत दी जा रही है, तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में क्या दोबारा से ये दोनों भाई एक हो सकते हैं? कैसे देखते हैं काफली की सियासत को? ये पूछना तो आपको काफ लीग वालों को चाहिए सर, मेरा तो क्या ही हो सकता है। बाकी दोनों भाई हैं, करीब हैं, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं और एक घर में गुजरात में रहते रहे। अभी तक उस घर में ज़हूर पैलेस के कोई हिस्से नहीं हुए, दीवारें दरमियान नहीं पड़ी, कोई दरवाजे नहीं हुए। तो मुमकिन है इनके, मेरा ख्याल है ये फिर दोबारा एक हो जाए। और इसमें एक और एलिमेंट भी है जो सब, क्योंकि आपका भी ताल्लुक गुजरात से है, तो उस हवाले से देखा जाए तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जिस अंदाज से चौधरी शुजात में परवेज इलाही ने बहुत पहले कहा था कि जी अगला इलेक्शन हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, अभी आपको लगता है कि ये सूरत हाल अब तब्दील होगी? एक भाई पीटीआई में चले गए हैं, चौधरी शुजात साहब जो हमायत कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान की और शहबाज शरीफ लोगों की, आपको लगता है कि ये अब किसी स्टेज पर इकट्ठे होंगे, सियासत में इकट्ठा कर दिया जाएगा? क्योंकि वो तो कहते हैं शुजात साहब के 30 साल से मैं जिनके कहने पे हुकूमत कर रहा हूँ उनकी बात तो मैं ना नहीं कर सकता, ये ओपन नहीं कहते हैं। शाम साहब, पाकिस्तान में अगर आप आ जाए मेरा, और फिर सियासत चौधरी साहब ने तो बतदरीज से ज्यादा ये मेरा ये अप्लाई करता है कि पाकिस्तान में माजी के अलावा पेशीन गोई, ये कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट दी पावर। और ये दोनों भाई अगर इकट्ठे होते हैं उसके लिए बहुत सारे अवामिल आएंगे। इनके सपोर्टर्स एक है, ज़्यादातर एक है, जो कि गुजरात में जो धड़े हैं वो सारे इनके एक ही धड़ा है। फिर इनकी रिश्तेदारियां जैसे मैंने कही हैं, इनकी आपस में कोई दीवारें नहीं पड़ी हुई ज़हूर पैलेस में कि ये लॉन का इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा हमारा है। तो मेरे ख्याल में इनमें कोई तवज्जुब की बात नहीं होगी कि इनमें भाईचारा फिर से बदस्तूर। तो साहब बहुत तरह मौजूद थोड़ा हटे, ये जो जजिस हजरात के बारे में बातें आ रही हैं, खुसूसी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ज़ाहिर आपका तजर्बा भी बहुत है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बेशुमार चीफ जस्टिस को आपने देखा भी है। अभी ये लम्हा फ़िक्री है, लोग कहते हैं कि जी जिस तरह डिवीज़न डिवाइड आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, खबरें आती हैं
और जुडिशल कमीशन का अगले दिन इजलास होता है, वहाँ पे देखें इख्तलाफात पैदा होते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्ट उनका ओपन करके रिलीज़ कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये मामलात किधर जा रहे हैं और इसको कैसे ठीक करने की ज़रूरत है? मामला तो बहुत गंभीर और बहुत ही गलत तरफ चलेगी। मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी, बहुत बड़ी। 2 साल से प्रोग्राम पे भी मैं, और वो बदकिस्मती से इस तरह आके फटी है कि गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल है, और ये यकीन नहीं आता कि इस तरह हो सकता है एक इतनी बड़ी अदालत में। आखिरकार ये 17 लोग वो लोग हैं जो कि हमारी किस्मतों को और सारे इदारों पे के लिए इनकी तकदीस है। अगर पार्लियामेंट सबसे मुक़तदर इदारा है तो सुप्रीम कोर्ट मेरी निगाह में सबसे मुक़द्दस इदारा है। और यहाँ आप आपस की बामी बात जो करनी है, बातचीत आपस में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर मोस्ट जज के दरमियान जो बातचीत हुई हो, वो आप प्रेस को जारी कर रहे हो, वो मीडिया को जारी कर रहे हो, खत लिखें चीफ जस्टिस को और मीडिया को जारी करें। ये मेरा नहीं ख्याल था काजी साहब को करना चाहिए। और फिर ये है कि इसमें दूसरी तशवीश मुझे ये है कि ये इस तरफ से एक ऐसे अनासिर के हाथ में गेम चली जा रही है जो कि पहले से इस सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा हमला कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा फिजिकली 200-400 वर्कर लगा के ला के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे पे 1997 में हमला कराया, बाकायदा फिजिकल हमला, नारे लगाते गए और वो जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और थे उस वक्त जी। और ये इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के और जजेस को फोन करके धमकियां दे के उनसे फैसले लिए, जिससे 3 जज सीनियर जज हाई कोर्ट के मलिक कयूम और राशिद अजीज खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, और एक तीसरे साहब थे। इन तीनों को छुट्टी, इनको फारिग हो गए अपने ओहदों से। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिनकी टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड हुई थी, उनको कुछ नहीं कहा गया। तो ये अब उनके हाथ में आ गया इस वक्त, क्योंकि जो सही कह रहे हैं, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। चौधरी साहब आप देखें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि काजी ईसा फायज साहब 2023 में चीफ जस्टिस होंगे, सीनियरिटी का फार्मूला क्योंकि तय हो चुका है, बिल्कुल हो गया। तो अब उसके 1 साल के बाद फिर जस्टिस साहब इजाजुल हसन साहब आएंगे। तो मेरा सवाल है, लोग कहते हैं कि 1 साल अगला इसी कैफियत में गुजरेगा, मतलब इख्तलाफात रहेंगे, फिर इजाजुल हसन आएंगे तो फिर 2024 में पता नहीं क्या होगा। इससे अलावा जो बात है वो ये है कि तीनों बड़े अच्छे जज हैं, तीनों। मैं आपको काजी भी बड़े दलेर जज हैं, इन्होंने पोजीशन जो ली हैं एज सिंगल जज, मिसाल के तौर पे तलोर वाले मैटर पे वो असूली थी, वो असूली थी। फॉरेन ऑफिस बहुत उस पर तड़पा था, पर असूली थी। जो इन्होंने फैजाबाद धरने पे ली है पोजीशन, वो बड़ी असूली पोजीशन थी और बड़ी दलेराना मुनफरिद थी। इस तरह का नहीं मिलता। लेकिन उनको मेरा ख्याल है इस वक्त एहसन नून जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और जो मियां नवाज शरीफ की जमात में नून लीग में जा चुके हैं और लंदन में जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं, ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम नहीं है जो वो कर रहे हैं। ये मैं भी रहा हूँ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हमने जुडिशरी को बिल गैर मुतनाज़िया रखा, ये मुतनाज़िया बना रहे हैं क्योंकि इसी से देख लेना जो 5 वोट 4 वोट ये कहते हैं। चीफ साहब ने तो वो जारी कर दी टेप और मामला ही खत्म कर दिया कि उसमें कहीं ये आया ही नहीं कि 5 और 4 और 4 और 5। पर अगर वो इनकी बात मान ली जाए कि 4 और 5 में डिवाइड हुए तो 2 वोट अक्सरियत बनाने के लिए तो खालिसतन मियां नवाज शरीफ के थे जुडिशरी में। लॉ मिनिस्टर का एक अटर्नी, वो तो खालिसतन थे, वो दोनों हो गए, पर वो तो नवाज शरीफ थे। अब उससे नवाज शरीफ के हाथ में अगर आ जाए ये जुडिशरी या कोई एक जज या कोई उनसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए, उन पे इन्हिसार करना शुरू हो जाए, और इन्हिसार करना पड़ा होगा काजी फैज साहब को उमर अता दयाल की नामजदगियां खत्म करने के लिए नवाज शरीफ के वोटों।
ये बड़ा खौफनाक इम्तिहान। ठीक है। अच्छा एतजाज एहसन साहब, अर्ली इलेक्शन की भी बड़ी बात हो रही है और खान साहब का बयान में देख रही थी, वो कह रहे हैं आइंदा 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो आपको वक्त से पहले इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं ओवरऑल अगर सारी सिचुएशन को देखें तो? और इसमें मैं एक जुमला चौसा ऐड कर दूं, जो कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब, जो खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी PMLN का कोई अंदर खाने को राब्ता हुआ है, और ये इमरान खान साहब अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब कहा जा रहा है दिसंबर जनवरी की बात कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में फिर कहूंगा माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बट द पास्ट। कभी आप सोच सकते थे एक साहब जिनके पास ऊपर इतने इल्जामात भी हो, गलत हो सही हो, मैं इसकी नहीं करता, इल्जामात हो, केसेस चल रहे हो, कन्विक्ट हुए हो, 1999 में भी फिर कन्विक्ट हुए हो अभी रिसेंटली, और वो 4 मरतबा इस पाकिस्तान के वजीर आजम हुए हों। कभी ये मुमकिन था? क्योंकि शहबाज शरीफ भी उनकी नवाज शरीफ की कुर्सी पे ही बैठे हैं, तो 4 मरतबा इसलिए कर, 5 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हुए हैं। ये मानना पड़ेगा, ये यू हैव टू ग्रांट दिस टू मियां नवाज शरीफ। ये मानना पड़ेगा कि 5 मरतबा वो हुए हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब और 4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हुए। ये कोई बाजी का किस्सा ना होता। फ्यूचर में क्या था, मुझे 1983 में या 1985 में जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर हुए कि ये 5 दफा चीफ मिनिस्टर के पंजाब के ये अतिया साहब इसी तनाज़ुर में कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं अर्ली इलेक्शन हो, और उनके बंदे जो है मियां लतीफ, जावेद लतीफ और कुछ और लोग कहते हैं हमें ट्रैप किया गया है, हमें गलत गाइड किया गया, इसलिए नवाज शरीफ साहब चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो। लेकिन फजल रहमान साहब आप देखें वो जोर दे रहे हैं, इसी तरह से अपना जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उनके कैम्प में कि नहीं जी हमें टर्म अपनी आनी पूरी करनी चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें इसको शुमारियात के कानून से, तो जितनी दफा नवाज शरीफ कामयाब हुए हैं अपने मंशा में, वो ही कामयाब होते हुए लगेंगे। सही। लेकिन जब इस मुल्क की हालत है, मैं कोई इस पे इतना खुश नहीं हूँ जो ये मैं बात कर रहा हूँ। एक आदमी जाके बैठे हैं यहाँ से अदालत को कुछ कह के 50 रुपए के बॉन्ड पे, और लंदन उसी हवेलियों में, उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं जिनका सारा मुतनाज़ा है। कहते हैं हमारे है भी नहीं और मनी ट्रेल भी नहीं देते। अच्छा एतजाज एहसन साहब, एक और मामला है तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की जो मरहलावार मंजूरी है, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदालत में चैलेंज भी किया। जाहिर है 11 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर भी कर लिए गए। तो सर इसके बाद फिर क्या होगा? इन क्या 11 सीटों पर क्या बाई इलेक्शन होंगे? व्हाट नेक्स्ट, क्या सिनेरियो होगा? और ये जो मरहलावार मंजूरी दी जा रही है इसको कैसे देखते हैं? आज 11 हुए। यस, ये इसको देखना बड़ा आसान है। मैं पहले दिन से समझता था अगर गवर्नमेंट कराएगी तो मरहलावार कराएगी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट अगर एक दिन ही इनको सबको मंजूर कर ले तो गवर्नमेंट को 120 इलेक्शन एक दिन कराने पड़ते हैं। मियाद तो वही है ना, अब एकदम मान ले सारे स्पीकर तो एक जनरल इलेक्शन हो जाएगी। 120 इलेक्शन एक दिन या एक हफ्ते के अंदर हुए तो इमरान खान दनदनाता फिरेगा, सारी पार्टीज को पर बोझ ज्यादा आएगा। तो ये उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। होना वैसे एक दिन अगर इस्तीफे हुए हैं तो एक ही दिन उनकी मंजूरी या नामंजूरी होनी चाहिए। इस पे शायद पीटीआई केस बना ले, ये जजेस पे डिपेंड करता है। और जजेस का भी मैं समझता हूँ कि उनका रुझान कुछ रहता है मियां साहब की जानिब, क्योंकि मियां साहब ने बहुत सारे जजेस साहब इसमें 2 तरह की बातें। एक तो यह है कि कहा जाता है कि जी फिजिकली पेश होगा, एमएनए सादे कागज पे लिख के देगा, साइन करेगा, उसके बाद होगा।
और ये बात अयाज सादिक पिछली दफ़ा आपने देखा पीटीआई के लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था तो इस बात पे उन्होंने इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे। आज भी आप देख लें, अब तक पर 3-4 दिन पहले तक कबूल नहीं हो रहे थे, 1-2 के अलावा। अब एकदम से काम निकला है, 10 लोगों का चंद दिन पहले हुआ, 11 का आज हो गया। तो ये फार्मूला और ये जो आईनी एक ज़रूरत है, ये क्यों नहीं पूरी की जा रही कि मौजूद हों, फिजिकली सादे कागज़ पे लिख के दें इस्तीफ़ा, तब मंजूर होगा। अब धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं। वो तो इन हिज ओन हैंड राइटिंग लाजमी है कि अलिफ से लेकर ये तक माय डियर मिस्टर स्पीकर से लेकर नीचे दस्तखत तक अपने हाथ में लिखा हो। उसकी वजह ये है कि 1950 में एक दफ़ा मामला ये हुआ था कि टाइप करा के और उस पर नीचे दस्तखत कुकी मैंने मार दी थी कि इस्तीफा किसी और का था। तो वो उससे बचने के लिए अब ये होता है कि सारा रेजिग्नेशन, ये ज्यादातर आईनी होते जो है, प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन इन हिज ओन हैंड राइटिंग, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन ओन हैंड राइटिंग, मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इन हिज ओन हैंड राइटिंग। तो इनमें अपनी हैंड राइटिंग में रेजिग्नेशन अगर ना हो तो वो रेजिग्नेशन नहीं है वैसे। सही, ठीक है। अच्छा एतजाज एहसन साहब, इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल है, इकोनॉमी देखें आप, डॉलर जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, अजीब एक अदम इस्तेहकाम का सा माहौल है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाएं, जिस पर जो हुकूमत है, ये इत्तेहादी जमातें हैं, वो कह रही हैं कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दें, आप केपी असम्बली तोड़ दें, तो हम कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो सर, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पंजाब में तो अब तहरीक इंसाफ आ गई है, मरकज में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं होगी गवर्नमेंट लेने के लिए, जो इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से या दीगर सख्त मुश्किल मुआशी फैसले करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई भी जमात क्यों दिलचस्पी रखती होगी मरकज में हुकूमत लेने की। और इसमें मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज एक हिर्स में कि हुकूमत होनी चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने और साबिक वजीर आजम कहलाने होगा। देखो 3 मरतबा वो अपने भाई को वजीर आजम बना चुके हैं। 3 मरतबा जहाँ जाते होंगे वो पहले वजीर आजम साहब आके आप बैठिए, फिर वजीर आला साबिक वजीर आला बैठता होगा। तो वो सिर्फ छोटा भाई नहीं पर पीछे रह गया हुआ भाई लगता। तो अब वो उसकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो वो काफी दबाव है। आप देखें और ये याद रखें कि ये बड़ी बासलाहियत का बीना है। कोई कहना कि हम ना तजर्बाकार थे, इनमें से कई कहते हैं कि हम ना तजर्बाकार थे। आप 4-4 मरतबा तो गुजरा रह चुके हैं। 3 तो आप में साबिक वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी। वजीर आला आप में से बहुत सारे रह चुके हैं। ठीक है। वजीर कितने कितने महकमों के, ख्वाजा आसिफ और वो खुर्रम दस्तगीर और एक चौधरी निसार ही मिसिंग है, बाकी तो सारे उनके 1950 बांगे दौल कहा करते थे कि हम जब आएंगे महंगाई ठीक करेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे, ये नायल है, सब कुछ है। अब आके कहते हैं कि जी मिसकैलकुलेशन हो गई, और फिर एक ग्रुप कहता है जी गलत किया, एक कहता है जी हमें अब चलना चाहिए जैसे भी है, इसको लेके चलें, इमरान का दबाव लगेगा, हम भाग जाएंगे अगर जल्दी इलेक्शन होगा तो। अब ये उनकी कैलकुलेशन पे ही है, जो भी समझें। मैं समझता हूं कि जिस सूरत हाल में अब वो आ गए हैं, अब उनको हुकूमत में ही कुछ बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ दिखाएं, लोग कहेंगे कि भाग जाए, और या फिर वो करवा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के
बाद खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच निहाल हाशमी साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो जरा बात करते हैं, बड़ी बात हो रही है इस वक्त अर्ली इलेक्शन की, नए इंतखाबात की, और इस हवाले से बैकडोर राबितों की बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान। खान साहब भी कह रहे हैं कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, जो लोग हैं वो तैयारी करें। तो सर इस माहौल में क्या अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है? क्या PMLN के अंदर सोच है? क्योंकि पार्टी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, कुछ लोग हमें चैनल्स पर बैठे हुए ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं, मुआशी हवाले से जो सूरत हाल है, ये इमरान खान साहब की बुरी कारकर्दगी का टोकरा हमने जो उठाया हुआ है, ये मजीद नहीं होना चाहिए। तो पार्टी के अंदर क्या सोच है? जी बिस्मिल्लाह, पार्टी के अंदर वही सोच प्रिवेल करेगी जो सोच मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सोच होगी। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सोच है एक पायदार मुस्तहकम पुरअमन पाकिस्तान, जिस इकोनॉमिकली जो वाइबल हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जहाँ पे आपकी फॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छी हो। और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। मगर उसके लिए आपके माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी सराउंडिंग ठीक होनी चाहिए। बदकिस्मती से 2018 का भी इलेक्शन जो था वो RTS की नजर हो गया, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान में जाली काम शुरू हुए और इदारे जिस तरह से इन्वॉल्व हुए, खास करके हमारे जो मुंसिफों का जो शोबा है, उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया। और फिर अब इस बात की शदीद जरूरत है कि आप कुछ कानून साजी बड़ी मुस्तहकम करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स के जो रूल्स हैं उसको आप बेहतर करें, एक स्टेबिलिटी लेके आए। कम से कम ये हो नहीं सकता है कि आप इन माशी हालात में इलेक्शन की तरफ जाएं जहां पे आप इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। जो पेंडिंग केसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उन सब के फैसले हो, ये तय हो जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करने का इख्तियार है अदालतों के पास या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक बार वंस फॉर ऑल तय हो जाए मौजूदा पार्लियामेंट से बैठ करके, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक ये चीज तय नहीं, और साथ ही साथ आपके लोगों को कम से कम सुकून का सांस मिले, जो अफरा तफरी लोगों ने मचाया हुआ है, खास करके PTI वालों ने, ये पाकिस्तान देखिए आज पाकिस्तान के हालात, पूरी दुनिया में महंगाई है, खराबी होगी, मगर हम बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करें। आज पूरा कैपिटल डूब चुका है, आज पूरा बलूचिस्तान डूब चुका है, आज पंजाब का आधा डूब चुका है। कहाँ है वहाँ के वज़ीर आला, कहाँ है वहाँ की गवर्नमेंट? और मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी उम्मीद रखता हूँ कि वजीर आजम साहब भी जाएंगे। इलेक्शन होते रहते हैं, इक़्तिदार आनी जानी चीज है, मगर जिन लोगों की जिंदगी के जमा पूंजी कमाई लुट गया, जो वजीर आज़म आप ठीक कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने दौरा पे किया। मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप पार्टी के मामलात को भी समझते हैं, सियासत पे भी बड़ी गहरी नजर है। अभी देखें जो वेल विशर्स हैं, लिखने वाले, बोलने वाले, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं कि गलत हुआ, ये पार्टी हुकूमत में आई, PMLN को ट्रैप किया गया बाकी पार्टी की तरफ से, जो इन्होंने डिलीवर करना था वो नहीं कर पाए, आने वाले दिन भी इनके लिए मुश्किलात का शिकार होंगे। दूसरा जो आप नवाज साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बात सच साबित हो गई। वो जो कहते थे इलेक्शन में जाएं, आप ये मत करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, गलत किया आपने। तो आपको नहीं लगता कि ये पार्टी के अंदर इस तरह की सोच रखना कि जी लोग कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो वादे किए थे आप कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकेंगे, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो आप नहीं समझते आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी? और नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जल्दी इलेक्शन करवा दिए जाए, ठीक है? देखिए मुश्किलात तो हर दौर में हर के लिए होते रहते हैं। अगर मुश्किलात को ही हम डर जाए तो फिर हमें सियासत छोड़ देना चाहिए। इस मुश्किलात से पाकिस्तान को कौन निकालेगा? पाकिस्तान के अपने लोग निकालेंगे। पाकिस्तान के सियासतदान, मईशतदान, ताजिर, इदारों के लोग, सरकारी मुलाजिम, आम पाकिस्तानी, हमारा फर्ज बनता है हम निकालें। मगर कुछ लोग जाती दुश्मनी में, सियासी इंतकाम के चक्कर में 3.5 साल तक पाकिस्तान को उस दलदल में ढकेलते रहे, और आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई कर रहे हैं, एक साजिश के पीछे खड़े हुए। देखिए मुझे तो डर लग रहा है कि ये लोग कैसे कह सकते हैं, PTI और उसके जो हिमायती लोग हैं, कि आपने 3.5 साल में इलेक्शन में आपको जब फ्री एंड फेयर फ्री हैंड मिला था तो आपने क्या कर लिया था, और आज जब दूसरे करना चाहते हैं तो आप उसमें रोड़े अटकाते हैं, आप कभी कॉल दे देते हैं। आशिफ साहब यही बात माजरत के साथ खिलाफ जा रही है।
पूरी दुनिया में आपने जाकर के कहा कि हमारे मुल्क में चोर और डाकू बचते हैं, तो कौन दुनिया का चले वो ठीक है, उनके वो कहते रहे, नारेबाजी करते रहे, हर बंदे को आके जैसे गुफ्तगू करे। जिस अंदाज से लोग बात कर रहे हैं ना कि वो आमतौर पे एक आ जाता है कि जो एक मैंडेट मिला था, जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, किसी ना किसी वजह से नहीं हुआ। और ज़्यादा वक्त वो कहते हैं डिलीवर ना करने की बड़ी वजह रही है कि ये कॉर्नर करने के लिए पॉलिटिकल फायर फाइटिंग, इमरान खान का एक खौफ ले लें, डर ले लें, हवा ले लें, जो कुछ भी है, उसकी वजह से ये जो ओरिजिनल काम मैंडेट था कि हुकूमत साजी की तरफ तवज्जो देते, काम करवाते, वो नहीं कर पाए अभी तक। जी देखिए जी, कोई भी मंसूबा बनाते हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए वक्त तो जरूर होता है। जब इन लोगों ने गैस को ऑर्डर प्लेस नहीं किया, इन्होंने वक्त पे, जब पेट्रोल सस्ता भी था उस वक्त भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, जब हमारी हुकूमत के ऊपर मुंसिफों की तरफ से पाबंदी हो कि हम अफसर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पोस्टिंग नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, हम अफसरों के साथ या सरकारी एहलकारों के साथ ही मुल्क चलाते हैं ना, वही एलसीबी खोलते हैं, वही सारी चीजें तय करते हैं, वो कस्टम डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, या पुलिस का डिपार्टमेंट हो, या एफआईए का डिपार्टमेंट हो, वो अगर उनके हाथ पर हम बांध देंगे तो काम कौन करेगा? कैसे मशीनरी? यही मशीनरी है गवर्नमेंट की, हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। जब हमारे मशीनरीज आपने उसके सारे फुटे निकाल दिए तो फिर वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी जो है वो आज अदालत में चैलेंज भी कर दी है, तो ये सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई है, 11 लोगों के आपने इस्तीफे मंजूर किए हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये है कि 11 अप्रैल को असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर हमने 125 हमारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, तो ये फिर कभी 11 के कभी 12 के, ये इकट्ठे आप लोग एक ही बार क्यों नहीं मंजूर कर लेते? असल में इनको अब तकलीफ होने लगी है कि जनाब हमारे अलाउंसेस कहाँ कहीं रुक ना जाए, हमारे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे वो खत्म ना हो जाए। और यही है पीटीआई का एक डबल स्टैंडर्ड, किसी एक चीज पे तो खड़े हो ना, ये किसी चीज पे खड़े नहीं होते, हर जगह पे यू टर्न। कल दूसरों को डाकू कहते थे, आज पता चला कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक आदमी, मौका परस्त आदमी और डाकू तो इमरान खान है। तो इमरान खान का तो कोई किरदार नहीं है, ना पीटीआई ने कोई किरदार बनाया, बल्कि जो पाकिस्तानी नौजवान थे उनके किरदार को मस्त कर दिया इन्होंने। लेकिन सर ये एक सेकंड, निहाल साहब, ये आपकी बात में बड़ा वजन है। जब पिछली दफा आपकी हुकूमत के दौरान इन्होंने इस्तीफे दिए थे, अयाज सादी साहब के पास पड़े रहे थे और वो नहीं गए असेंबली में, और बाद में सारे पक्ष सब प्रिविलेज उन्होंने एंजॉय किए, लिए सारे। देखिए जी, ये इनका सिर्फ एक ही मसला है, इनका मसला इक़्तिदार। ये जो कहते थे ना अवाम के दरमियान रहेंगे, जब ये वजीर आजम बने तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे, और आज भी आप देखिए जब वजीर आला पंजाब बनता है तो उसके चेयर पे जाके बैठ जाते। इतना शौक है इनको हुकूमत में, इक़्तिदार में, चेयर पे बैठने का, हेलीकॉप्टर पे बैठने का, तोसे खाने का, माल समेटने का, फ्रॉड करने का, चोरी। दूसरों को चोरी कहते हैं, अपने आप को देखते हैं। डिलीवर नहीं किया, 3.5 साल आप सही कह रहे हैं, डिलीवर किया, लेकिन आज उनकी क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पे पहुंची है। आप देखें लोग जिस तरह उनके साथ हैं, इसका क्या करेंगे? देखिए जी, पॉपुलैरिटी उस वाली पॉपुलैरिटी इनकी नहीं है। इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो तो कई डाकुओं की भी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, कई ऐसे शराब फरोशों, मतलब एग्री कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब के पॉपुलर तो वो हैं, की होती है, कानून शिकरों की भी होती है, गर्दों की भी होती है। तो अच्छा। ये अगर पॉपुलैरिटी का मेयार है, पॉपुलैरिटी होनी चाहिए नेक नामी के साथ। ये थोड़ी कि आप दहशतगर्दी के साथ अपना और आप कानून के साथ अपनी पॉपुलैरिटी कायम करें। बड़े बड़े जलसे जुलूस वो करते हैं, उनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई है पाकिस्तान की तारीख में। लोग बड़े बड़े जगह पे मदारियों को भी देखने जाते हैं, और कोई अगर कैदी पकड़ा जाता है तो उस पर थूकने भी जाते हैं। तो ये तो नहीं है ना, वो एक दहशतगर्द आदमी, उसने पाकिस्तान में दहशत फैलाया हुआ है। उसने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो। उसने पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे हमला किया। जब उसके मर्जी का फैसला ना आए तो फजल रहमान साहब ने कल कहा है कि ये रहता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने थे। जी क्या कहा आपने? ये फजल रहमान साहब ने कल कहा है कि अगर ये हम ना आते, इसकी हुकूमत रहती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने थे। फजल रहमान साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। इन्होंने जब भी बात की है वो ताज्जुब की बुनियाद पर इमरान खान कहीं भी आके कहता है कि जी मेरी माँ मार दी थी, कभी आके वो कहता है नौजुबिल्ला कि जो मुसलमान, अगर कोई इंसान अगर नहीं मानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या ये मुसलमान नहीं है? तो ये तो बेचारा भटका हुआ आदमी है, इसका तो कोई कौल बेल का नहीं पता। ये कभी कहता है कि हज पे जाने का ये वक्त था, उम्रे पे जाने का ये वक्त था, ये वक्त तो एहतजाज करने का था। ठीक है, लेकिन निहाल हाशमी साहब वो कह रहे हैं फरिश्ते तुमसे पूछेंगे
कभी कहता है फरिश्ते तुमसे पूछेंगे कि तुमने इमरान खान को सपोर्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, लेकिन निहाल हाशमी साहब वो कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट का जो ऑन ऑफ स्विच है वो हमारे हाथों में है। फवाद चौधरी साहब, खान साहब इतने दिनों से दावा कर रहे हैं कि आपके जो 5 से ज्यादा अरकान असम्बली हैं वो हमारे साथ राबितों में है, किसी भी वक्त सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं। जी कहेंगे तो हम देखेंगे, फवाद चौधरी साहब का तो नाम ही ना ले, उनसे पूछे कि वो किसके साथ है, अपने अलावा किसके साथ है। कभी पीपुल्स पार्टी के साथ होते हैं, कभी मुशर्रफ के साथ होते हैं, कभी काफ लीग के साथ होते हैं। अब सुना है इमरान खान के बेईमान पार्टी के साथ है। उनका ना कोई स्टेट पे है, वो तो बेचारे बेगाने सुमने अब्दुल्ला, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी और की शादी में, उनका क्या स्टेक पे, उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है। और ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, आप लोगों ने जिस तरह लोग कहते हैं लोटों को वोट दिया, टिकट दिया 11 लोगों को जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल थे, वो देखे मार खा गए। जिस तरीके से उन्होंने 16 सीटें पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में जीती हैं, वो तो फिर उनका भी किरदार तो ऐसे ही है हाशमी साहब। बिल्कुल आपकी बात मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। हम फरिश्ते नहीं है सर, इंसान है सर, हमसे भी गलती हुई। मगर वहां पे ये था कि जरदारी साहब ने वादा किया था उन दोस्तों से कि अगर आपने हमें सपोर्ट किया, वो भी दोस्त हम गए नहीं थे, वो खुद चल के आए थे कि हम इस इमरान खान से बहुत तंग हैं, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो फिर आप हमें टिकट दीजिएगा। फिर अवाम ने अपना फैसला कर दिया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अवाम सबसे बड़े मुंसिफ है, सबसे बड़े काजी है। तो ये वाकई जरदारी साहब ने ट्रैप किया। जो लोग आपके अंदर के लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं खुद जाके बैठ गए वहाँ पे दुबई में और हमारे लिए मुसाहिब खड़े कर गए, आ गए वापस। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कब कौन कहाँ ट्रैप होता है। देखिए सच तो गालिब आके रहता है, झूठ को हमेशा शिकस्त होती है। ठीक है, अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक और मामला है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि रवां हफ्ते आने का इम्कान है। अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने तरीके से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। आज खान साहब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों, फिर उन्होंने जुमेरात को गालिबन इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ आपकी जमात या इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द फैसला सुना है। लेकिन मौके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे सिनारियो के अंदर यह है कि पीपल्स पार्टी का भी केस है, PMLN का, दीगर जमातों का है, तो इकट्ठा आना चाहिए। तो अगर इकट्ठा आ जाते हो तो सर इसमें क्या मुश्किल क्या है? और 2018 में कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी ने फैसला किया था तीनों का, तो लिहाजा तीनों को आ जाए। मोहतरमा, ये PTI की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तो इतना तो चांद भी इंतजार नहीं करा है। ईद का और मुहर्रम का जितना इंतजार ये फैला है, वो भी महीने के 28वीं या 29वीं में नजर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जो सच है उसका फैसला करें। ये केस हमने इन पे फाइल नहीं किया था, इनके अपने कारकुन थे अकबर इस बाबर साहब, उन्होंने फाइल किया था। जिसका भी जो सच को सामने आना चाहिए, एक के साथ दूसरे को नत्थी नहीं करना चाहिए। देखिए हमने ये इमरान खान की ब्लैकमेलिंग की सियासत हम नहीं करते हैं। हम भी चाहते तो कहते कि जी नवाज शरीफ के पहले फैसले कर दें, उनके केस, उनके ऊपर झूठा केस किया गया था। 452 लोग पनामा में थे, एक आदमी का नाम लिया गया, एक आदमी का केस चला गया और उसको पनामा पे नहीं अहकामा पे निकाल दिया गया। तो मैं तो अब ये डिमांड करता हूं कि जी फौरी तौर पे नवाज शरीफ पे केस करें और वो सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने वीडियो बना के जज अरशद मलिक को कमजोर किया था। नवाज साहब तो गिला कर रहे हैं शहबाज साहब से कि उनको आने का मौका नहीं दिया। हाशमी साहब वो देखे ना, उन्होंने आ जाना था, उनका नाम जिस तरीके से इतनी देर में पासपोर्ट मिला, मरियम साहबा का नाम अभी ECL पे है, वो बाहर नहीं जा पाई। वो गिला तो कर रही है, जायज गिला कर रहे हैं वो लोग शहबाज साहब से। बिल्कुल, ये जवाब लेंगे निहाल हाशमी साहब से। तफसील मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि इसाक डार साहब के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, फिर वो सिलसिला भी खत्म हो गया। तो सर कब वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब की? इस वक्त जाहिर है PMLN की लीडरशिप को भी इदराक है ओवरऑल भी मुआशी हवाले से जिस भंवर में मुल्क जा रहा है, जो ओवरऑल सूरत हाल है, तो कितने इम्कानात हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के? वो कह रहे हैं वही आएंगे, लीड करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि इनका तो फेलियर हो गया है। देखिए जी, आज भी ऐसे खुफिया हाथ और ऐसी साजिशी लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब आए, तभी उनके मुकदमा को और मरियम के मुकदमा में तेजी नहीं की जा रही है।
असेंबली में इमरान खान को अगर लाना हो या उसके वोट जितवाने हो तो मुकदमा बड़ा तेज कर दिया जाता है, पूरी रात सुना जाता है, एतवार के दिन भी सुना जाता है। मगर नवाज शरीफ को इंसाफ देना तो वो देरी करता है। नवाज शरीफ के साथ ही इसहाक डार साहब आएंगे। पूरी दुनिया मुतारिफ है इसहाक डार साहब की क्रेडिबिलिटी, एक ईमानदार आदमी है और उन्हें हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान की मैशत को आगे ले गए। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सी पैक जैसे मंसूबे आएंगे, और सी पैक जैसे मंसूबे आएंगे तो इस मुल्क में डॉलर आएगा, और डॉलर आएगा तो इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ के कारोबार बेहतर होगा, यहाँ की मैशत बेहतर होगी, लोग कह रहे हैं आसानियां। निहाल हाशमी साहब, लोग इसी कह रहे हैं कि इलेक्शन अपना जल्दी हो जाए, पीटीआई अपना PMLN का वोट बैंक इंटैक्ट है। लोग कह रहे हैं कि जी अब सिर्फ वो CDA की हदूद तक जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पंजाब PTI के पास चला गया, अब KP में उनकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी वाले बैठे हैं, GB आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, तो बेहतर ये है कि PMLN इलेक्शन में जाए। आपकी बात यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा एहतराम के साथ। वोट मोहम्मद नवाज शरीफ की दियानत का है, लियाकत का है, सकाफत का है, पाकिस्तान से मोहब्बत का है, पाकिस्तान को डेवलप करने का है, पाकिस्तान को मोटरवे देने का है, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का है, मेट्रो बस देने का है, बच्चों को लैपटॉप देने का, सी पैक देने का, नए एयरपोर्ट्स और ग्वादर पोर्ट देने का है। तो वोट तो नवाज शरीफ का इंटैक्ट है। लोग देखते हैं कि नवाज शरीफ 3.5 साल के लिए आता है तो बिजली घर भी बना के चला आता है। इमरान खान आता है 3.5 साल के लिए तो कख भी नहीं बनाता, सिर्फ अपने लिए माल बना के जाता है। तो जब भी मियां नवाज शरीफ आएंगे, और आप दुआ करें वो जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। तो इदराक है पार्टी के अंदर, ये सोच है कि बैक टू बैक जिस तरह के सेटबैक का सामना करना पड़ा आपको पंजाब के अंदर, ओवरऑल जो फैसले करने पड़े, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो अब उनको आ जाना चाहिए। इदराक है पार्टी के अंदर कि शहबाज शरीफ? जी 100% इस बात का इदराक है। तभी आपने देखा होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बावजूद वो बहुत अलील थी, वो इलेक्शन कैंपेन में मुसलसल अपना किरदार अदा करती रही। पार्टी को इदराक है, और पार्टी से बढ़ के पाकिस्तान के अवाम को इदराक है, पाकिस्तान के नवाज शरीफ के सारे सपोर्टर और वोटर को इदराक है। लेकिन हाशमी साहब ऐसा तो नहीं, सारे नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि एक तैनाती, अहम तैनाती होनी है। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब करेंगे, ये कहते हैं हम करेंगे, शहबाज साहब कहते हैं मैं करूंगा। आपको क्या लगता है कि सारे प्रोग्राम रुके हुए हैं जब तक कि ये नवंबर नहीं गुजर जाता, आर्मी चीफ के नए की तैनाती नहीं हो जाती? कितने बदकिस्मती की बात है सर कि दुनिया में और भी मुल्क है 200 जहां पर भी आर्मी चीफ की भी तैनाती होती है, और जजेस की भी होती है, और वज़रा की भी होती है, और गवर्नर की भी होती है। क्योंकि इसलिए होती है कि वहां जमहूर मजबूत है, वहां पे पार्लियामेंट मजबूत है, वहां पे आइन पे अमल दरामद होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब बहरहाल माजिद के साथ वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।